नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी पटना में सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। महिला थाना और जक्कनपुर थाने में गणपति और मंगलम होटल में छापेमारी की। छापेमारी में होटल के कमरे से 12 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें युवतियां भी शामिल है। नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था और उसी कांड की जांच में पुलिस को पता चला कि होटल में जिस्म का धंधा चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। किसी को नहीं, कोई नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं। बच्ची के साथ जबरदस्ती का पॉक्सो में महिला थाना में कांड संख्या 5525 दर्ज की गई थी। उसी कांड के अनुसंधान में और भी बातें सामने आई, जिसमें पता चला कि जक्कनपुर थाने एरिया में मंगलम और गणपति नाम का 2 होटल है। यहाँ पे कुछ गलत काम कराया जाता है। उसी में आज हम लोग एक कंबाइंड रेड किए, जहाँ से 12 लोगों को मंगलम होटल के संचालक के साथ लाया गया और उसी में हम पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने दानापुर पुलिस की मदद से 4000 करोड़ रुपए के फाल्कन ग्रुप घोटाला मामले में एक महिला और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार देवर भाभी के पास से पुलिस ने 8,30,910 रुपए कैश, 6 पासपोर्ट, 10 मोबाइल, 21 क्रेडिट कार्ड, 3 पासबुक, 16 आईडी कार्ड, 8 घड़ी, सोने और डायमंड का 10 पीस जेवर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश के हजारों निवेशकों को फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग एफडीआई की आड़ में करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार बनाया। कंपनी ने निवेशकों को बम्पर रिटर्न देने का वादा करके धोखाधड़ी की थी। कंपनी ने निवेशकों को 24% तक रिटर्न देने का भरोसा दिलाया था और इस प्रलोभन में हजारों निवेशकों ने इस प्लेटफॉर्म पर अपने जीवन भर की कमाई लगा दी। लेकिन 10 फरवरी को कंपनी ने बोरिया बिस्तर समेटकर अपना कार्यालय बंद कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस कंपनी के एक मैनेजर के पास चार्टर्ड प्लेन भी था। फिलहाल इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना राज्य में के शहर हैदराबाद में एक 4000 करोड़ रुपए की जालसाजी का मामला सामने आया था। तो वहाँ तेलंगाना पुलिस द्वारा इसमें हैदराबाद में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसका नंबर था 10/25 11 फरवरी 2025 को। जिस व्यक्ति ने जालसाजी की थी, जो 4000 करोड़ रुपया ठगा था, वो व्यक्ति अनुमंडल के क्षेत्र का रहने वाला था। उसमें एक रविंद्र प्रसाद सिंह है और दूसरा सुषमा राज नाम से है। इन दोनों की गिरफ्तारी हम लोगों के अनुमंडल की पुलिस द्वारा की गई थी और तेलंगाना से जो भी पुलिस भी आई थी, तो उसका हम लोगों ने मदद भी की। स्टेशन डायरी करके इन लोगों को वहाँ भेजा गया है। खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां फारबिसगंज के रामपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के 135 छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। अनुशासनहीनता के आरोप में छात्रों को स्कूल से निष्कासित किया गया। दरअसल छात्रों ने खाना में कीड़ा मिलने का आरोप लगाया था। साथ ही आक्रोशित छात्रों ने स्कूल में तोड़फोड़ की थी। बेंच डेस्क तोड़ने के साथ ही किचन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। स्कूल के खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए थे, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने अनुशासनहीनता के आरोप में करीब 135 बच्चों को तत्काल स्कूल से निष्कासित कर दिया है। छात्रों पर स्कूल के बच्चों को खाना में कीड़ा के नाम पर बरगलाने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। 3 छात्रों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है। मामला 16 मई का है। ये खाना के लिए हम आवाज उठाए, खाना में मतलब बिल्लू विल्लू था, इसलिए बोले। बाकी बात बोल रहा है कि क्यों उठाए थे, सब लोग निकाल रहे। कितना स्टूडेंट को निकाला गया यहाँ से? लगभग 12th का 11-12 का था 80 और बाकी बाद 9th 10th का था ऐसे 80 या फिर 100 जी, सबको निकाल दिया गया। सबको निकाल दिया गया। और रोटी कच्चा खिलाता है सर। हाँ, यहाँ पे मतलब पूरा कच्चा तो प्रिंसिपल को बोले तो क्या बोला? वो बोलता है घर जाओ, कोई एक्शन एक्शन लेता है ना सर। तो आप लोग को स्कूल से निकाल दिया गया? निकाल दिया गया सर। 10 बजे आंधी आई थी, तो जिसके कारण बिजली कट गई थी। हमारे पास इन्वर्टर की सुविधा तो थी। उसी आंधी के दौरान जो है किसी एक बच्चे के थाली में एक फतिंगा आकर गिर गया, जिसका आधार बनाकर उन्होंने उपद्रव करना शुरू कर दिया। शिक्षकों जो थे वहाँ पे और जीविका जो दीदी खाना बनाती है यहाँ पे, उनके साथ अभद्रता तक किया और हाथापाई किया। लगभग 135 बच्चे हैं सर, ठीक है। और जिसमें कि व्यवस्था सामान्य रूप से हो उस समय तक वो, चूँकि अब 10 दिन के बाद गर्मी छुट्टी होने वाली है, फिर गर्मी छुट्टियों के समाप्त होने के बाद जो है
उन बाकी बच्चों को जो बुला लिया जाएगा जो अच्छे बच्चे हैं। बाकी जो चिन्हित बच्चे हैं उन पर जो है कुछ बच्चे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अपने वरीय अधिकारी के दिशा निर्देश के अनुसार ही जो है 3 बच्चों पर जो है वो FIR दर्ज की गई है सर। और बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर खेत में छुपे तेंदुआ के हमले में एक वनकर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए। घटना मंगुराहा वन क्षेत्र के घेगवलिया सरे की है, जहां गन्ने के खेत में छिपे तेंदुआ ने किसान पर हमला कर घायल कर दिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुआ को पकड़ने को लेकर पहुंची। वन विभाग की टीम के ट्रैकिंग के दौरान तेंदुआ ने फिर से हमला बोल दिया, जिसमें टाइगर ट्रैकर धर्मेंद्र पासवान घायल हो गए हैं। फिलहाल तेंदुआ को पकड़ने के लिए वन कर्मियों की टीम ट्रैकिंग कर रही है। अपना बचाव कैसे किए? बचाव किए सर, उसको आवाज़ उठाए, आवाज़ किए, उसके बाद झटकाए, उसको गिर गया, उसके बाद भाग गया। अभी गन्ने के खेत में है? अभी गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में कौन क्षेत्र पड़ेगा वो, कहाँ पे? सर घगवलिया है सर, घगवलिया वो जो प्लांटेस है ना सर, हाँ, उसी का दक्षिण साइड गन्ना खेत है। उसके बाद जो दूसरे गए हैं उन्हीं के ट्रैक करने के लिए, तो इन पर भी अटैक कर दिया। दोनों आदमी के लेफ्ट आर्म में है लेसिरेटेड वुंड है। एक जो पहले वाले में जो अटैक किया था उन पे वुंड जो है थोड़ा ज़्यादा था, ठीक ना। उसमें स्टिचिंग वगैरह हुई है, रिपेयरिंग करके ड्रेसिंग करके एंटीबायोटिक ARV लगवा करके भेज दिया गया है। इनका भी सेम जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इंजरी का और एनिमल बाइट का जो भी प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट में वो सब पूरा करके इनको। किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे गोपालगंज के एक मेडिकल छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र नीतीश चौबे कटैया थाना क्षेत्र के चकिया गांव का रहने वाला था। आज किर्गिस्तान से शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों का आरोप है कि नीतीश की हत्या उसके ही रूममेट ने कुकर से हमला कर मार दिया। मामला पैसे के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। परिजनों ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अर्जेंट कॉल के लिए तो अर्जेंट कॉल किए तो हमको फ़ोन किए तो पता चला कि नहीं, ये से आपका भाई का सीरियस है, अपने आपस में मारा पीटी किए, उसमें सीरियस है वो। उसके बाद फ़ोन सीरियस है, हम सुबह में आपको कन्फर्म करेंगे। कौन बताया ये फैज़ खान है, बक्सर के रहने वाले। कौन है फैज़ खान? फैज़ खान एजेंट थे उनके, जो एडमिशन कराए थे वहाँ पे। उसके बाद दूसरे लड़के के माध्यम से पता चला कि नहीं, उनका डेथ हो गया है रात ही में, अभी हॉस्पिटल में है। आप लोग बॉडी रिलीज कराइए। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और हॉस्पिटल मैनेजर विश्वजीत रामानंद को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 4000 रुपए घूस लेते सदर अस्पताल के प्रबंधक को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। एम्बुलेंस चालक के वेतन भुगतान के बदले घूस मांगी थी और जयराम की शिकायत पर टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद रंगे हाथ 4000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया है। मामला है जो 301 रुपया हमको रोज मिलता है, उसमें 30 दिन का 9000 रुपया जो है सो बनाते हैं पेमेंट। उसमें सब महीना में 1500 रुपया मैनेजर साहब कहते थे पहले दो, उसके बाद पेमेंट बनाएंगे। उसके बाद अभी 4 महीना का पेमेंट मेरा जो है सो बनाए हैं, उसमें बोले जो 6000 रुपया दो, उसके बाद जो है सो तुम्हारा पेमेंट मिलेगा। तो 2000 रुपया पहले दे दिए थे इनको, 4000 रुपया आज दिए हैं। तो कंप्लेंट किए थे निगरानी विभाग में, वो लोग आज आए थे, तो पैसा अभी हम 4000 रुपया उनको दिए, वो रखे और उसके बाद निगरानी विभाग का जो टीम आए हुए थे वो उनको पकड़े। और अगली खबर पटना से है, जहां दानापुर के सगुना मोहल्ले में पूर्व वार्ड पार्षद रेणु देवी के घर पर अपराधियों ने गोलीबारी और पथराव किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। पूर्व वार्ड पार्षद रेणु देवी के पति जयंत कुमार ने दानापुर थाने में पड़ोसी के खिलाफ घर पर पथराव और गोलीबारी को लेकर लिखित आवेदन दिया, जिसमें पड़ोसी पंचम यादव और विकी यादव के साथ उनके साथियों पर फायरिंग और पथराव का आरोप लगाया है। पूर्व वार्ड पार्षद ने 5 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग का आरोप लगाया, साथ ही अपने परिवार के जान का खतरा भी बताया। इस मामले में पुलिस 2 लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पंचम यादव घर पर आके फायरिंग किया और फायरिंग करने के बाद घर पर आके पथराव किया।
पथराव करने के कारण ना हम लोग बहुत भयभीत है सर। हम लोग को हेल्प चाहिए। किस वजह से हो रहा है? सर जान से मारने की साजिश है और क्या। बच्चे को, पति को जान से मारने की साजिश हो रहा है कि इसको जान से साजिश है कि मार देंगे हम। मांगता है, रंगदारी मांगता है। 5 लाख रुपया रंगदारी है, 10,000 रुपया महीना। मेरा 6 महीना से स्कूल बंद करके रखे हुए हैं ये लोग। दानापुर थाना अंतर्गत रेणु देवी पति जयंत कुमार द्वारा दानापुर थाना पर आकर अपने पड़ोसियों के द्वारा घर पर चढ़कर रोड़ेबाजी एवं गोली करने के आरोप में आवेदन दिया गया है, जिस संबंध में दानापुर थाना कांड संख्या 508 प्रतिवेदित किया गया है तथा अनुसंधान के क्रम में कांड के प्राथमिक अभियुक्त पंचम यादव को गिरफ्तार किया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है तथा घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन आधार पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। पूर्णिया के सरसी थाना के लिवरी पुल के पास अपराधियों ने मवेशी व्यापारी से लूटपाट की है। व्यापारी को गोली मारकर उसे 4 लाख रुपए लूट लिए गए। इसके साथ ही अपराधियों ने 5 और व्यापारी को पिस्टल के बट से घायल कर दिया। सभी घायलों को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि वो मवेशी खरीदने के लिए पिकअप वैन से जा रहे थे और इसी दौरान 6 अपराधी ने उन्हें घेर लिया, गोली मारकर लूटपाट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 6 आदमी था, आगे गाड़ी खड़ा कर लिया, लाल कार है उसका, आके हम लोग को मारा, छिंदाई कर लिया, 2 फायरिंग किया गोली और एक आदमी को पेट में मार दिया गोली। हम लोग को पिस्तौल में मारा, इधर फट गया और पूरा छीन के ले चले गए। कितने पैसे थे आप लोग? हम लोग का 3.5 लाख था। कितने आप लोग थे? हम लोग 6 आदमी था। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 2 कार से 582 लीटर शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया है। 5 शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपी पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 6 लाख शराब की कीमत बताई जा रही है। सहरसा में जिन किताबों को छात्र छात्राओं को देना था उसे कोसी नदी में बहा दिया गया है। ये कारनामा महिषी प्रखंड क्षेत्र के मिडिल स्कूल कुंदह का है, जहां शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल भेजे गए किताबों को कोसी नदी में बहा दिया गया। ग्रामीणों की नजर जब नदी में फेंके गए किताबों पर पड़ी तो लोगों ने नदी में बह रहे किताबों को निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की लापरवाही से किताबों को नहीं फेंक दिया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मिडिल स्कूल कुंदह के प्राचार्य पर मामला दर्ज कराया है। नीतीश सरकार जनता को पहले 6 लेन ब्रिज का तोहफा बहुत जल्द देने जा रही है। कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर तक बनने वाली 6 लेन ब्रिज से बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। ये ब्रिज उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ती है और इस ब्रिज में कई ऐसी खासियत है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं बिहार के पहले 6 लेन ब्रिज की। चमचमाती सड़कों को देखकर आपको लगेगा कि आप कहीं विदेश में सैर कर रहे हो। दरअसल नीतीश सरकार बिहार के पहले 6 लेन की सौगात जनता को देने जा रही है। गंगा नदी पर पटना की कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक 6 लेन केबल पुल का काम पूरा हो गया है। 6 लेन ब्रिज की खूबसूरती बढ़ते बिहार की तस्वीर दिखा रही है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका निरीक्षण करते हुए बताया कि सितंबर महीने में राघोपुर तक के लिए इस पुल को खोल दिया जाएगा। इसका एक आर्म आपके राघोपुर में गिर रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, चूँकि राघोपुर दियर का इलाका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर कोने और हर टोले को जोड़ा है, पूरे राज्य के हर टोले को सड़क संपर्क से जोड़ा है और एक इस ब्रिज के माध्यम से एक दियारा का ये पोर्शन राघोपुर भी जुड़ जाएगा। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ, और जो ये राघोपुर का जो एरिया है इसके उद्घाटन 15 जून के आसपास हम लोग कर देंगे। जुलाई में भी हम लोग जो बिदुपुर से चकलसाही है उस पोर्शन का भी हम लोग 20 किलोमीटर का भी स्ट्रेच है करीब, उस स्ट्रेच को भी हम लोग उसका उद्घाटन हो जाएगा। ये सड़क राघोपुर के लोगों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगी, क्योंकि हर साल मॉनसून के वक्त जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तब राघोपुर के लोगों के लिए समस्या काफी बढ़ जाती है।
लेकिन अब इस पुल के बन जाने से उनको बड़ी राहत होगी। समय था जब कच्ची दरगाह से राघोपुर जाने के लिए नाव सहारा था, इसके अलावा लोग स्टीमर के सहारे जाते थे और आज परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल गई। इस वक्त हम आपको राघोपुर के नज़दीक की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे गंगा नदी पे ब्रिज बन रहा है और बहुत जल्द इसके तैयार होने की भी उम्मीद है। इसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब इस इलाके में राघोपुर में बरसात के समय में लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। सालों साल से लोगों की मांग थी कि भाई एक ब्रिज का निर्माण हो, आखिरकार नीतीश सरकार ने इस ब्रिज का निर्माण करा। पहले तो बहुत समस्या था, अभी तो बहुत ही पुल बन जाने के बाद तो बहुत अच्छे सुविधा मिलेगा हम लोग का। पहले कैसे जाते थे? पहले तो नाव से जाते थे, पैदल जाते थे। 6 लेन ब्रिज के बनने के बाद झारखंड से उत्तर बिहार होते हुए नेपाल जाना आसान हो जाएगा। नवादा, मुंगेर या नालंदा से आने वाली गाड़ियों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना आने की जरूरत नहीं होगी। दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की दूरी करीब 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर गाड़ियों का दबाव कम हो जाएगा। पटना जिला में NH 30 को वैशाली जिला में NH 103 से कनेक्टिविटी मिलेगी। नीतीश सरकार लगातार गंगा पर बड़े बड़े ब्रिज और सड़क बनाकर न केवल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों की जिंदगी आसान कर रही है, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खोल रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।